बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। आज नाज़रीन हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली के खिलाफ इमरान खान की कॉल पर आज पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे किए। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। सिर्फ लाहौर से 80 कारकुनों को और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है। और अब तहरीक इंसाफ प्लान के करीब सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा कहा हुआ। ये कामयाब पावर शो था या नहीं था, इस पर बात करूंगा मैं आज की इस वीडियो के अंदर। और एक बड़ा मुतालबा है इस एहतजाज से, और ये एहतजाज आगे चल के एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार करने वाला है। और फिर जनाब महमूद अचकजई के बारे से मैं मजीद बात करूंगा, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक के साथ ने सरप्राइज देते हुए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट किया है। और एक और मामला जनाब, क्या पाकिस्तान में फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक और ट्विटर समेत सोशल मीडिया ऐप्स और इंस्टाग्राम, क्या इन पे पाबंदी लगने वाली है? और नाज़रीन में बात करें कि शहबाज शरीफ ने आज एक मुलाकात की है और एक मैसेज देने की कोशिश की है मुलाकात से। पंजाब का गवर्नर कौन आ रहा है? और आज सरफराज बुगटी लग गए जनाब, उधर के बलूचिस्तान के वज़ीर आला बन गए, हल्फ उठा लिया है। लेकिन पीपल्स पार्टी की एक जो ऐलान था, दावा था कि जाला आएगा, क्या जाला ही आया है? और जनाब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा को आज हिरासत में ले लिया गया सऊदी अरब से वापसी पे। इन तमाम टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस की आपको बर वक्त अपडेट या नोटिफिकेशन मिल जाए करें। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ की एहतजाजी मूवमेंट के हवाले से। धांधली को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की कॉल के ऊपर, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि इमरान खान जो है, धांधली जितनी बड़ी हुई है, उस धांधली पे जिस तरह का तहरीक इंसाफ का रिस्पांस था पंजाब असेंबली में या ओवरऑल एहतजाजी माहौल को लेके, तो उस पर तहरीक इंसाफ जो है, यानी इमरान खान जो है वो इतने खुश नहीं थे। उन्होंने पार्टी पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा भाई इतना बड़ा मैंडेट चोरी हो गया है, आप लोग जो है वो चुप करके घरों में बैठे हुए हैं और सिर्फ अब यानी लफ्सी आप जमा खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा बड़ा एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान के अंदर, जरा बताएं भाई आपका मैंडेट छीना गया है, और एक तहरीक चलाए, पूरी तमाम लोगों से बात करें। मौलाना फजल रहमान के पास जाना पड़ता है, उसके पास जाए, महमूद अचकजई के पास जाए, एएनपी के पास जाए, जो शदीद तरीन आपके मुखालिफ हैं उनके पास जाए। भाई इस पे तो आप एक मूवमेंट बनाए। उस पर फिर तहरीक इंसाफ की जो ज़ाहिर है जो मौजूदा तंजीम है या मौजूदा जो तंजीमी लोग हैं वो फिर राब्ते उन्होंने बाकी किए। लेकिन आज जो है फिर एहतजाजी मुजाहरा फाइनली किया गया है आज पूरे पाकिस्तान के अंदर। और सबसे इंप्रेसिव पावर शो जो है वो रावलपिंडी के अंदर किया गया है, जहां तहरीक इंसाफ के इमरान खान के बाद इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर शेर अफसर मरवत ने इस मुजाहरे को लीड किया। और शदीद बारिश थी नाज़रीन। आज पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इतनी शदीद बारिश थी कि मैंने पिछले कई महीनों में इतनी तेज बारिश नहीं देखी। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश थी, साथ जनाब याला बारी हो रही है, ओले बरस रहे हैं, बारिश हो रही है। लेकिन जो कारकुनान का जोश था वो उसे ये बारिश या मौसम की जो एक सख्ती थी वो उनके जोश जज्बे को कम नहीं कर सकी। शदीद बारिश में ट्रक पे शेर अफसर मरवत भी चढ़ा हुआ है और बाकी कारकुनान भी चढ़े हुए हैं, और सड़क भी जो है वो भरी हुई थी, इस्तकबालिया भी, बाकी रैली के अंदर भी जो शुरका थे। अच्छा हुआ ये कि एक तो आपको पता है कि पीएसएल चल रहा है, तो पीटी स्टेडियम में मैच था। अदो बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ, लेकिन पहले लियाकत बाग से आना था, मरी रोड इस्तेमाल करते हुए लोगों ने आना था, पार्लियामेंट के सामने आना था एहतजाज करने के लिए। लेकिन फिर रूट चेंज हुआ। इंतजामिया ने कहा भाई आप कोऑपरेट करें, जरा पीएसएल चल रही है तो जरा पीटी स्टेडियम वाले रास्ते से आप ना आए, यानी कि मरी रोड पे ना आए आप। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जी, हम फिर एक और रूट अडॉप्ट करते हैं। फिर ये चुंगी नंबर 4 की तरफ निकल गया। हालांकि लियाकत बाग से अगर निकलते ये उधर से आने के लिए पेशावर रोड पे तो एक जो सीधा रूट पड़ता था वो जीएचक्यू वाला पड़ता था, वहां से गुजर के सामने से जाना पड़ता, तो वो रिस्क पीटीआई ने नहीं लिया, उस तरफ नहीं गए। तो चुंगी नंबर 4 से मुड़ के फिर ये पेशावर रोड पे चढ़ गए अंदर ही अंदर से, और ये काफिला इस्लामाबाद की तरफ आया। लाहौर में भी काफ़ी लोग निकले, लेकिन वहाँ गिरफ्तारियाँ हुई। और एएसपी शेरबानो नकवी जो हैं, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा एक आइकॉनिक एक कैरेक्टर बन चुकी हैं अपनी बहादुरी की वजह से, वो आज काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जद में रही, चूँकि वो फोर फ्रंट्स पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार करती हुई नजर आई। काफ़ी डंडे भी बरसाए गए आज पीटीआई के कारकुनान के ऊपर। एक मैं वीडियो देख रहा था जिसपे जीप एक जा रही है जनाब, उस पर कारकुन एक बैठा है, उस पर पीटीआई का फ्लैग लगा है। उसको जिस तरह से पुलिस वाले मार रहे थे, लग रहा था कि ये कोई बंदा कोई बहुत बड़ा कोई पाकिस्तान का दुश्मन बैठा हुआ है, कोई भारत से आ गया जनाब। उसे जिस तरह से मारा जा रहा था, कोई पाकिस्तान पे अटैक करने को ही आ गया है। तो ये इस वक्त हालत बन चुकी हुई है पाकिस्तान के अंदर। और गिरफ्तारियाँ काफ़ी ज़्यादा हुई, सिर्फ 80 गिरफ्तारियाँ जो है हमाद अजहर के बकौल सिर्फ लाहौर से हुई हैं।
जिसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कुछ लीडर्स भी मौजूद हैं, जिसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कैंडिडेट्स फॉर नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली, कैंडिडेट तो क्या वो फॉर्म 47 के मुताबिक तो जीते हुए, वो भी इसमें शरीक थे। और फिर खिताब जो किया शेर अफजल मरवत ने, यानी ज़्यादा जो तगड़ा पावर शो था वो पिंडी में था, शेर अफजल मरवत ने जिससे हेड किया, लीड किया शदीद बारिश के बावजूद। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है। और मरवत साहब ने कहा जी कि चूंकि इनके वाले से तो फैसला आया था भाई इन्होंने तहरीक इंसाफ के किसी बैच में नहीं बैठना, हालांकि ऐसा फैसला तो मेरी नज़र से कोई गुजरा नहीं जिसकी बात कर रहे थे मरवत साहब। तमाम उन्होंने कहा जी हमें भल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम किया गया, हमारे खिलाफ फैसला दिया गया, तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब जो है वो मुस्तफ़ी हों, उनके मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया गया है। बाकी अब इस पर तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है, जिस तरह से महमूद अचकज़ई को तहरीक इंसाफ ले आई है कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट, ये भी ज़रा एक आगे के वाले से तरीके साथ एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए पीटीआई ने ये कुर्बानी दी है। हालांकि बड़ी तनकीद हो रही है क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो इन्हीं तनकीद पीटीआई पे हो रही है, तरीके साथ के मुखालफिन कर रहे हैं कि इमरान खान साहब महमूद अचकज़ई के बारे में क्या क्या उन्होंने नहीं कहा, मौक किया करते थे सर पे चादर रख के, अब उसी महमूद अचकज़ई को वो ले आए हैं सदर का उम्मीदवार। इससे एक चीज़ जो है वो मजीद जो वाज़ेह होती है, वो तहरीक इंसाफ ने मैसेज भी दिया है कि भाई तहरीक इंसाफ जो है वो इदारे के साथ यानी जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला को ठीक नहीं करना चाह रही। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। देखे ना, अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला लगाना, फिर IMF को ख़त लिखना, और फिर अचकज़ई साहब जिन्होंने कल असम्बली में बड़ी सख्त तकरीर की थी फ़ौज के वाले से, उन्हें सदर का उम्मीदवार लेके आना। इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो फ़िलहाल टकराव की तरफ ही जा रही है, वो किसी किस्म के मामला जो हैं वो इदारे के साथ ठीक नहीं करना चाह रही है। ऐसा जो 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 मैसेज है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, एक बड़ा उन्होंने एक यानी बड़ा वाज़ेह मैसेज दे दिया कि भाई वो फिलहाल तो टकराव की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा, अब जो मामला है जनाब एहतजाजी तहरीक का, उस वाले से पीटीआई जो है वो सियासी जमातों से रब्ते कर रही है और आने वाले दिनों में एक बड़ी एहतजाजी तहरीक जो है वो प्लान हो रही है, जिसमें मौलाना फजल रहमान को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा, जिसमें अचकज़ई साहब की पार्टी को, बाकी जमातों को, ANP दीगर जमातों को, ये सब वो जमातें जो तहरीक इंसाफ की सख्त मुखालिफ रही हैं, लेकिन अब पीटीआई उनके करीब आ रही है क्योंकि इन लोगों ने भी माना है कि हाँ इमरान खान का मैंडेट जो है वो चोरी हुआ है, तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ है, तो ये पार्टियां भी पीटीआई के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रही हैं और बड़ी एहतजाजी तहरीक जो है वो प्लान हो रही है आने वाले दिनों में। और उसमें जो डर इस वक्त हुकूमत को लगा हुआ, वो डर तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना फजल रहमान का है कि मौलाना फजल रहमान का हुकूमती बेंचेस पे बैठना, इससे अब नून लीग जो है अपनी हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी समझ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान ये इंश्योरेंस पॉलिसी देंगे, चूंकि कल मौलाना फजल रहमान ने साफ इनकार कर दिया, जो भी हुकूमती होते उन्हें ऑफर किए गए थे, इवन सदर के ऊपर भी फिलहाल मौलाना किसी की बात नहीं मान रहे, वो 3 दिन के लिए चले गए कराची। तो जिससे एक बात वाज़ेह होती है कि कल जो वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में इंतखाब हो रहा है उस पर मौलाना फजल रहमान वोट डालने नहीं आ रहे, ना उमर अयूब को ना ही वो वोट दे रहे हैं शहबाज शरीफ को। और आगे तक के मेरे से प्रेसिडेंट के वाले से भी उन्होंने महमूद अचकज़ई को जवाब दे दिया कि वो वोट नहीं डालेंगे क्योंकि वो सिस्टम के ऊपर बड़े नाराज़ हैं। तो बाकी जनाब जो मामला है, मुझे लगता है कि बड़ी एक खौफनाक किस्म की मूवमेंट जो है ये बन जाएगी अगर मौलाना और पीटीआई का कम्बिनेशन आपस में बनता है। फिर जनाब कल इलेक्शन है वज़ीर आज़म का और आज पीटीआई ने एतराज़ किया, फॉर्म 47 बोलेगा हुकूमत में, आखिरी दिन तक बोलेगा, 5 साल भी हुकूमत अगर पूरे कर जाए। तो आज तहरीक इंसाफ ने एतराज़ दायर किया शहबाज शरीफ की नॉमिनेशन के ऊपर। उन्होंने कहा भाई ये बंदा तो असेंबली का मेंबर ही नहीं है, ये तो घुसपैठिया है। फॉर्म 45 हमारे पास पड़े सारे, ये बंदा तो इलेक्शन जीता ही नहीं है, कौमी असेंबली का इलेक्शन हार गया था फॉर्म 45 के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के लीगल डॉक्यूमेंट के मुताबिक। तो ये बंदा तो 47 की पैदावार है, फॉर्म 47 की, तो ये वज़ीर आज़म होने के लिए मेंबर असेंबली होना ज़रूरी है। तो पीटीआई ने एतराज़ किया। बहरहाल आगे स्पीकर जो है वो ज़ाहिर आपको पता है नून लीग का बैठा है, तो वो एतराज़ वैसे भी किसी ने मानना नहीं था, लेकिन एक अलामती तौर पर जो है ये तहरीक इंसाफ इस मामले को लेकर चल रही है। और कल इलेक्शन होगा, लेकिन जाहिर है नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के पास अभी तक नहीं फैसला हो सका तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का कल भी दायरा नहीं होना, तो पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के बगैर ही जनरल सीटों के साथ ही एक और इलेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ उससे इवन प्लेइंग फील्ड जो है, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उन्हें यहाँ पे भी नहीं मिलेगी। फिर जनाब सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश की एक रेजोल्यूशन आई है सेनेट के अंदर, और ये सेनेटर बैर अहमद तंगी पीपल्स पार्टी के ये सेनेटर हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने रिसेंटली इनको पार्टी से निकाल दिया हुआ है। और आज भी पीपल्स पार्टी ने वजाहत की, उन्होंने कहा जी बैर अहमद तंगी अपने साथ पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल मत करें अपने नाम के साथ। और बैर अहमद तंगी ने सेनेट में एक रेजोल्यूशन जमा करवाई है जिसमें उन्होंने कहा जी कि फेसबुक, सोशल मीडिया की जो दीगर ऐप्स जिनमें इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये तमाम एप्लीकेशंस को बंद कर दिया जाए,
چونکہ یہ معاشرے کے اندر بگاڑ اور خرابی کا سبب بن رہی ہے، یہ جعلی لیڈرشپ کو پروموٹ کر رہی ہے، ان کا اشارہ تحریک انصاف کی طرف تھا، اور یہ فوج کے خلاف جہاں سے حرکت سرائی ہوتی ہے سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے ذریعے، اس لیے یہ سوشل میڈیا اپلیکیشن ساری بند کی جائیں۔ یہ ایوان جو ہے سفارش کرتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ سوشل میڈیا کی تمام اپلیکیشنز کے اوپر فوری طور پر پابندی لگائے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ 4 مارچ کے سینٹ کے اجلاس میں یہ ریزولوشن جو ہے وہ ووٹنگ اور بحث کے لیے نہیں، ووٹنگ اس پہ ہوتی ہے، ریزولوشن پہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور زیادہ لوگ اگر اس کی ریزولوشن کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں تو پھر وہ ریزولوشن جو ہے وہ حکومت کے اوپر ذرا پریشر آ جاتا ہے۔ دو یہ بائنڈنگ نہیں ہوتی، حکومت نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے یہ حکومت پابند نہیں ہوتی کہ وہ ریزولوشن پہ ہر صورت میں عمل درآمد کرے، لیکن یہ ہے کہ ایک ریزولوشن جو ہے وہ ایک انٹینٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے ٹویٹر بند کیا گیا پاکستان کے اندر، اب باقی سوشل میڈیا اپلیکیشنز کی بندش کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ بن رہا ہے، ایک یعنی کہ ذہن سازی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ ریزولوشن کا آنا اس بات کا اشارہ ہے کہ یوٹیوب سمیت دیگر سوشل میڈیا ایپس کو بھی آنے والے دنوں میں بند کیا جا سکتا ہے۔ پھر جناب حکومت سازی کے بارے سے جس طرح میں نے بتایا کہ وزیر اعظم کا الیکشن کل ہو جائے گا، پھر 9 کو صدر کا الیکشن ہے، وزراء اعلیٰ چاروں آ چکے ہیں، کے پی میں علی امین گنڈا پور نے حلف اٹھا لیا ہے، بلوچستان میں بلا مقابلہ ہو گئے سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، حالانکہ وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق چند مہینے پہلے تک نہیں تھا، وہ کینڈیڈیٹ تو ظاہر ہے کسی اور کے ہیں، اور پیپلز پارٹی یہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ بھائی ہمارا جالا وہاں پہ آ گیا وزیر اعلیٰ۔ جالا تو تب ہوتا وہاں پہ مدد جب تک پیپلز پارٹی کے پرانے کسی ورکر کو آپ وزیر اعلیٰ بناتے، سب سے آخر پہ پیپلز پارٹی جوائن کرنے والے کو آپ جالا کہہ کہ آپ سمجھ رہے کہ یہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہے۔ تو بہرحال پابندیاں وہاں پہ، اور اچھی تقریر تھی ان کی اسمبلی کے اندر کہ بھائی سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، جو پہاڑوں پہ ہیں ان کو بھی انگیج کریں گے، اللہ کرے انگیج کریں وہ ساروں کو۔ اچھا باقی جناب معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں گورنرشپ کے حوالے سے امید یا امکان یہ ہے کہ قمر زمان کائرہ کے حوالے سے خبریں چل رہی کہ ان کا نام فائنلائز ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک رہی گورنرز کی نہیں ہوگی۔ پہلے ہوگا صدر کا انتخاب، زرداری صاحب جب صدر بن جائیں گے تو پھر جو ہے وہ شہباز شریف مل کر آپس میں مشاورت سے تقرر کریں گے گورنرز کا۔ پنجاب میں قمر زمان کائرہ کا امکان نظر آ رہا ہے، کے پی میں فیصل کریم کنڈی کا امکان نظر آ رہا ہے، جبکہ اگر ہم بات کریں سندھ کی تو سندھ میں ایم کیو ایم 4 یہ بڑا زور لگا رہی ہے کامران ٹسوری کے لیے، تو پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ نیم رضامندی ظاہر کی ہے خوشبخت شجاعت صاحبہ کے نام کے اوپر کہ انہیں اگر لے کے آتے تو ان کے نام کے اوپر ہم مان سکتے ہیں، تو باقی ٹسوری کے نام پہ ہم بالکل نہیں مانیں گے۔ تو باقی پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے، نون لیگ کو کہہ رہی ہے بھائی کہ آپ بندہ ایم کیو ایم کا نہ لگائیں، آپ اپنا گورنر وہاں پہ لگائیں۔ باقی بلوچستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جناب معاملہ یہ ہے کہ آج کلر کہار میں بڑا خوفناک حادثہ ہوا، موسم کافی خراب ہے اور آگے بھی خرابی کی صورتحال موسم کی جو بتائی جا رہی ہے، تو ژالہ باری تھی کافی زیادہ، گاڑیوں کی بریکیں نہیں لگی، فوگ بھی تھی تھوڑی سی، تو بڑا خوفناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو بارش میں اگر آپ باہر نکلتے ہیں پاکستان کے اندر تو ذرا کوشش کریں کہ سفر اگر آپ نہ ہی کریں، بہت ضروری نہیں اگر نہیں ہے، احتیاط کریں، اگر کرنا پڑتا ہے تو ذرا سلو ڈرائیو کریں اور پوری احتیاط کے ساتھ کریں کیونکہ حادثات کافی زیادہ ہو رہے ہیں۔ فائنلی پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں جی، انہیں یہ اپنا عالیہ شہزاد یہ سعودی عرب سے پاکستان واپس آ رہی تھیں، 9 مئی کے کیس میں یہ نامینیٹڈ ہیں، اور انہیں لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے، حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تو یہ جناب آج کی ساری اپڈیٹس ہیں، باقی دیکھتے ہیں کل تو ایسا کوئی خاص امپورٹنٹ معاملہ نہیں ہے وزیر اعظم کے انتخاب کے حوالے سے، لیکن منڈے سے جو ہے جو عدالتی ہفتہ شروع ہوگا وہ بڑا گرما گرم ہوگا، اور کچھ صحافیوں کے ہمارے کیسز بھی عمران ریاض کے، اسد طور کے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ باقی صحافیوں کے حوالے سے بھی کچھ معاملات آ سکتے ہیں، ان کی پکڑ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال آج کی ویڈیو میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔